हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है ये नीतू मैम का बुक है, केडी कैंपस या प्रिंट टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड होता है। तो इसके हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो गिवन वर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ़, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, व्हेन, और भी कई सारे वर्ड हैं। जैसे हो गया हमारे पास आफ्टर, आफ्टर या हो बिफोर, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स अगर आएंगे तो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। आज अगला क्वेश्चन करते हैं 31। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। देखिए ये जो इन केस होता है ये भी एक कंडीशनल वर्ड होता है, और हमने क्या सीखा है कि कंडीशनल वर्ड के बाद कभी भी यहाँ पे ना फ्यूचर टेंस आ सकता है ना ही मॉडल। तो यहाँ पे हम विल को हटा देंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं किस में लिखा है आई विल नॉट कम, यानी ये ओपन कंडीशनल है। तो ओपन कंडीशनल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो ये इट के लिए क्या हो जाएगा, ये रेन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक। देखिए है, जब भी आपको कंडीशनल वर्ड को हटाना है तो आप सिंपली जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे होना चाहिए हैड, इसको यहाँ पे ला दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को मेन सब्जेक्ट के पहले ला दिया जाए तो ये कंडीशनल सेंटेंस का ही एक रूप होता है। तो अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में हम चेंज नहीं कर सकते, कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिवर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड नहीं होता, क्या होता है ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म होना चाहिए। बाकी हम इस वाले सेंटेंस के कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू इंटर माई हाउस। तो यहाँ पे फिर से इसको क्या कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया है, यानी हम इस सेंटेंस के जो कंडीशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये किस में है, क्लोज कंडीशन है। क्या है, क्लोज कंडीशन। तो यहाँ पे क्लोज कंडीशन का फॉर्मेट क्या होता है, वुड के बाद क्या होना चाहिए, हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अलाउ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अलाउड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। देखिए ये अनलेस हमारा कंडीशनल वर्ड होता है, तो इसके बाद हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस को यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या था, यू विल नॉट, यानी ओपन केस है, तो यहाँ पे हम ओपन केस में क्या करेंगे, यू को अगर हम प्रेजेंट का निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यू अनलेस। अच्छा, दूसरी बात और ये ध्यान रखना है कि अनलेस एक निगेटिव वर्ड पहले ही है, तो यहाँ पे हम दूसरा निगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो ये नॉट भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। सपोजिंग इफ़, ये सपोजिंग एक कंडीशनल वर्ड होता है और इफ़ ये कंडीशनल वर्ड होता है। तो एक ही देखिए हमारे पास कितने क्लॉज है, चेक करते हैं। ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट यू विल डू। तो ये दो क्लॉज हैं, एक तो ये हो गया और ये हो गया। तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कितने कंजक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंजक्शन। तो यहाँ पे दो कंजक्शन कभी भी साथ में नहीं लिखेंगे, तो एक कंजक्शन हम यहाँ से हटा दिए, तो केवल क्या लिखेंगे, सपोजिंग ही रिफ्यूजेस हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न। देखिए आफ्टर और बिफोर दोनों कंडीशनल वर्ड होते हैं, तो हमने क्या सीखा है कि किसी भी कंडीशनल वर्ड के बाद वाले क्लॉज में हम फ्यूचर या मॉडल नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये विल हट जाएगा। अब ये किस में लिखा है, ओपन केस में, ओपन कंडीशनल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन कंडीशनल के लिए क्या होता है, प्रेजेंट V1 फॉर्म या V1 प्लस एस या ES। तो यू के लिए क्या होगा, सिंपल रिटर्न फ्रॉम मीटिंग, ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37। व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। देखिए व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशनल वर्ड, क्या हो गया, व्हेन।
अब ये किस में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है, ये किस में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, यानी ये ओपन केस है, बिल्कुल ओपन केस है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये क्या हुआ कि एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है फिर दूसरा एक्शन चालू होगा। जब इस तरह के कोई भी केस आते हैं, जब एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है वो किस में होना चाहिए, परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, यानी सर्विस होने के बाद उसे पेंशन दिया जाएगा या फिर सर्विस होने के बाद वो रिटायर होगा, तो पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया तो इसको हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट में। तो क्या होगा, व्हेन यू हैव कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर सी आई। वर सी आई यानी ये कौन सा केस हो गया हमारे पास, सेमी कंडीशनल का केस हो गया। हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया है, तो वर सी आई, सी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो यहाँ पे देखिए ये सेमी में है, तो यहाँ पे भी सेमी कंडीशनल का केस यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। तो ये विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड। सी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो आई टोल्ड हर किस में लिखा है, ये पास्ट में दिया है, व्हेन हो गया हमारा कंडीशनल वर्ड। अब इसके बाद ये किस फॉर्म में दिया है, ये V2 के फॉर्म में, यानी सेमी कंडीशनल। और आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, यानी ये भी वुड दिया, यानी ये भी किस में दिया, सेमी में। यानी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्लॉज हो गया आई टोल्ड हर, दूसरा क्लॉज हो गया सी केम टू दिल्ली, और तीसरा क्या हो गया, आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो हमारे पास कितने क्लॉज हो गए, 1 2 3। जब 3 क्लॉज को जोड़ना है, यानी 3 डिब्बे हमारे पास, तो इनको जोड़ने के लिए कितने कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक ये और एक ये, यानी 2 कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो 2 कनेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया है, केवल व्हेन बस दिया है, तो दूसरा कनेक्टर भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई टोल्ड हर दैट। ठीक है, आई टोल्ड हर दैट व्हेन शी केम, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल। देखिए ये प्रोवाइडेड हो गया कंडीशनल वर्ड, तो इसके बाद हमें फ्यूचर नहीं लाना है, तो ये विल कट जाएगा। अब ये किस में दिया है, यू कैन, यानी ओपन केस दिया है, तो ये भी ओपन केस के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए कितना हो जाएगा, वियर, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41, हैड यू वर्कड हार्ड। जब भी हमने क्या सीखा है कि हेल्पिंग वर्ब को अगर पहले ले लिया जाए तो ये कंडीशनल सेंटेंस का ही एक रूप होता है। तो ये किस में दिया है, देखिए हैड यू वर्कड, यानी ये क्लोज कंडीशनल दिया है, क्लोज कंडीशनल दिया है, तो यहाँ पे भी क्लोज में होना चाहिए। तो यू फिल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यू वुड हैव पास्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई सेल, व्हेन हो गया हमारा कंडीशनल वर्ड, तो इसमें इसके बाद कभी भी इसके बाद वाले क्लॉज में, यानी यहाँ से यहाँ तक में कोई भी फ्यूचर नहीं होना चाहिए। तो ये सेल तो ऐसे भी कट जाएगा। अब ये किस में दिया है, आई सेल टेल, यानी ओपन कंडीशनल, तो यहाँ पे ओपन कंडीशनल में आई के साथ सी ही होता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम। देखिए ये व्हेन हो गया कंडीशनल वर्ड, तो इसके बाद फिर से फ्यूचर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। तो ही के लिए क्या होना चाहिए, कम्स होना चाहिए, यानी ही कम्स बैक, करेक्ट हो जाएगा। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही कम्स बैक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन आई विल गेट बैक, फिर से कंडीशनल वर्ड व्हेन, उसके बाद फ्यूचर दे दिए, तो ये कट जाएगा। और ये किस में दिया है, आई सेल पे बैक, यानी ओपन कंडीशनल, तो ओपन कंडीशनल के साथ आई के साथ गेट होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया, 2 क्वेश्चन और बच गए हमारे। 45, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। फिर से ये सिंपल सवाल है, व्हेन के बाद कभी भी विल या सेल या कोई भी मॉडल नहीं आ सकता, ये विल कट जाएगा। अब यहाँ पे आई विल मीट हिम किस में दिया है, ओपन कंडीशनल, तो ओपन कंडीशनल में ये किस में होगा, ही कम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस का एक रूप है। अब हमने क्या सीखा कि इस रूप में कभी भी इस क्लॉज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हैड आई रियलाइज्ड, यानी ये क्लोज कंडीशनल का सेंटेंस है, तो ये भी किस में होना चाहिए, क्लोज कंडीशनल। तो आई वुड और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव। ये क्लोज कंडीशनल के जो भी स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आई वुड हैव,
यहाँ पे टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। सो गाइज ये हमारे सारे कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर